सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज तारीख है 17 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 134, जो कि आधारित है कविता तितली और कली पर। और आज इस कार्यपत्रिका में हमें करनी है पुनरावृत्ति, अर्थात जितना भी हमने इस कविता से संबंधित पिछली कार्यपत्रिकाओं में काम किया है उसको आज हम दोहराएंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं आज प्रश्नों पर। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने कविता तितली और कली पढ़ते हुए जो कुछ सीखा है, आइए आज उसे दोहराते हुए इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। चलिए प्रश्न 1 देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे मोर का लिंग बदलने पे मोरनी, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हमें शब्दों को बदलना है। राजा, राजा का लिंग बदलेंगे तो बताइए कौन सा शब्द आएगा। जी हाँ, राजा की अर्धांगिनी को अर्थात राजा की बीवी को क्या कहेंगे? रानी। तो राजा का लिंग बदलने पे हमें मिला रानी, तो हम रानी यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से माली, जो कि बगीचे में उद्यान में फूलों को लगाता है, पेड़ पौधों की देखभाल करता है, वो कहलाता है माली। तो माली का लिंग बदलने पे क्या कह रहा है, क्या शब्द हमें मिलेगा? जी ये देखिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, मालिन। तो माली का लिंग बदलने पे हमें शब्द मिला मालिन, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से गाय, गाय का लिंग बदलने पर हमें कौन सा शब्द मिलेगा? जी हाँ, बैल। तो बैल हम यहाँ पर लिख देंगे। और दादी, जी हाँ, ये तो बड़ा ही सरल है, बताइए। दादी स्त्रीलिंग शब्द है, इसे हमें पुल्लिंग में बदलना है, तो कौन सा शब्द हमें मिलेगा? दादा। इसी प्रकार से नानी का हो जाएगा नाना। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। यहाँ पे आप पहले प्रश्न के उत्तर देख भी सकते हैं, संभावित उत्तर हमने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। जैसे राजा का रानी, माली का मालिन, गाय का बैल और दादी का दादा। आइए बेटा प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द लिखिए। बेहद सरल यह प्रश्न है। मिलते जुलते आवाज़ वाले शब्द हमें लिखने हैं। हमने पहले भी पिछली कार्यपत्रिकाओं में ऐसे प्रश्न लिख रहे हैं। देखिए, बात, बात से मिलता जुलता शब्द है रात, और एक और शब्द लिख देते हैं। क्या लिख दें? मान लीजिए हमने लिख दिया लात। ठीक है, तो बात, रात, लात, यह शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। इसी तरह संग, संग से मिलता जुलता शब्द रंग और तंग, बहुत सारे शब्द बनेंगे। हमने 2 शब्द यहाँ पर लिख दिए। इसी प्रकार से अगला शब्द देख लीजिए, खेल। इसके बाद हम लिख सकते हैं रेल, और इसके बाद हम लिख सकते हैं मेल। ठीक है, तेल, यह भी संभावित शब्द हमारे हो सकते हैं। डाल, डाल से मिलता जुलता शब्द हो गया हमारा पाल। ठीक है, खाल, या फिर पक्षियों को पकड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? जाल। ये सारे शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 शब्द आपको यहाँ लिखने हैं, यहाँ पर आपको केवल एक शब्द लिखना है। तो मिलते जुलते शब्दों वाला यह प्रश्न भी आप कर लेंगे, बेहद ही सरल है। देखिए इसके संभावित उत्तर क्या क्या हो सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिए। बात, रात, लात, संग, रंग, जंग, खेल, रेल, तेल, और डाल, बाल, जाल। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। नीचे गोले में दिए गए शब्द को डिब्बे में दिए गए शब्दों के पहले लिखिए और एक नया शब्द बनाइए। अब इस नए शब्द को पढ़िए, जैसे खुश, जमानुमा, खुशनुमा। जी हाँ बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका के अंदर हिंदी की हमने कुछ शब्दों को जोड़ के नए शब्द बनाए थे, जैसे खुश जमा हाल, खुशहाल, खुश जमा किस्मत, खुश किस्मत, ना जमा लायक, नालायक, ना जमा समझ, ना समझ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आज खुश शब्द से अलग अलग शब्द बनाएंगे। देखिए, खुश जमा हाल, हाल खुश के आगे लगा दिया तो क्या बना बेटा? खुशहाल। ठीक है, तो खुशहाल मतलब जो अच्छी हालत में हो, तो यहाँ पे हम खुश लिख देंगे और यहाँ पे हम अपना शब्द पूरा लिख देंगे, खुशहाल, खुशहाल। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम खुश लिख देंगे, खुश जमा बू, आगे बू लिखा ही हुआ है तो हमारा शब्द बनेगा, यहाँ हम लिख देंगे खुश बू। ओके, इसी प्रकार से तीसरा शब्द देखिए, खुश यहाँ पे हमने लिख दिया आगे, और जोड़कर यहाँ पे हम लिख देंगे खुश। आप लोग लिख लें खुश और आगे किस्मत। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे आप किस्मत लिख लें। इसी प्रकार से आप यहाँ पे जोड़ेंगे खुश और खबरी, और यहाँ पे आप लिख लेंगे खुश खबरी। ठीक है बच्चों, यह सवाल बहुत ज़्यादा सरल है। यह सवाल देखिए यहाँ पे हमने आपको करके भी दिखाया हुआ है एक बार। संभावित रूप से आप इस तरह से कर सकते हैं इसे, जैसे कि खुश जमा हाल, तो मिलके बना खुशहाल, यहाँ लिख दिया। खुश जमा बू, खुशबू, मतलब अच्छी सुगंध या फिर
अच्छी महक, खुश जमा किस्मत, खुश किस्मत जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है, और खुश जमा खबरी, खुश खबरी, अच्छी खबर हो जो, ठीक है। इस प्रकार खुश और अन्य शब्द हाल, बू, किस्मत, खबरी को जोड़ जोड़ के हमने नए नए शब्द बना लिए, ठीक है। आइए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों, क्या आपको तितली अच्छी लगती है? जी हाँ, बता दीजिए। हर बच्चे को तितली अच्छी लगती है, रंग बिरंगी होती है, प्यारी सी होती है, उड़ती फिरती है पौधों पर, एक फूल से दूसरे फूल के बीच में। एक तितली का चित्र बनाकर उसमें अपने मनपसंद रंग भरिए। यहाँ पर आपको एक तितली का चित्र बनाना है बेटा। तितली का चित्र आप भली भांति जानते हैं किस प्रकार से बनेगा, हर बच्चे को पता है। देखिए, हम यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं तितली का एक चित्र बनाने का, लेकिन आप लोग इससे अच्छा ही बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपने मनपसंद के रंग भरिएगा, कोई भी रंग जो आप करना चाहते हो, रंग बिरंगी तितली बनाएं, ठीक है। और फिर वो तितली बना के उसके अंदर रंग करके आपको क्या करना है, इस तितली को कोई नाम भी देना है। यहाँ पर मेरी तितली का नाम क्या है, मान लीजिए आपकी तितली का नाम कुछ भी हो सकता है, मिली नाम हो सकता है आपकी तितली का, ठीक है। पंखुड़ी नाम हो सकता है आपकी तितली का, फूलो नाम भी हो सकता है आपकी तितली का, ठीक है। प्यारो नाम भी हो सकता है आपकी तितली का, कुछ भी नाम आप उसका रख सकते हैं। इसी के साथ बेटा यहाँ पर देखिए, अभिभावकों के लिए एक सुझाव है आज। वह सुझाव क्या है, बच्चों को प्रेरित कीजिए कि अपने घर पर लगे पौधों को रोज़ पानी दें और पता लगाएं कि उन पौधों के ऊपर कौन से कीट पतंगे आदि मंडराते हैं। तो बेटा आप अपने घर वालों से बात कीजिए कि आपकी छत पे कुछ पौधे लगे हैं गमलों में, और यदि उन गमलों में उन पौधों के ऊपर कुछ कीट पतंगे जो हैं वो मंडराते हैं, आते हैं, फूलों का परागण करते हैं, तो कौन कौन से हैं। जैसे कि तितली तो है ही बेटा, तितली और कली में कली से बातचीत कर ही रही है तितली, कली के ऊपर मंडरा रही है। ठीक इसी प्रकार से और भी कीट पतंगे होते हैं, जैसे कि शहद बनाने वाली मक्खी कौन सी होती है, जी हाँ आपने सही पहचाना, मधुमक्खी, वो भी हो सकती है। इसके अलावा एक काले रंग का एक कीट होता है जो कि फूलों पर मंडराता है, और उसके बारे में एक गीत भी है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो बेटा भंवरा, मधुमक्खी, तितली इत्यादि ये सभी ऐसे कीट हैं जो कि फूलों पर, पेड़ पौधों पर मंडराते ही रहते हैं। तो ऐसे ही और कीटों का नाम अपने घर वालों से आप बात करके पता लगा सकते हैं। तो बच्चों आज की कार्यपत्रिका में इतना ही था, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और जय हिंद।